हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग एक और सीरीज स्टार्ट किए हैं, घटना चक्र समान विज्ञान, जिसमें जीव विज्ञान को शुरू करेंगे। इससे पहले आधुनिक भारत का इतिहास और फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आज का टॉपिक जीव विज्ञान की उपशाखाएँ और जैव विकास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बिहार शिक्षक बहाली 2023, 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जो नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का करता है। तो इसका आंसर सी सही है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, वंशागति का जेनेटिक्स कहलाता है, पर्यावरण का इकोलॉजी कहलाता है और जीवाश्म का पैलियो बायोलॉजी कहलाता है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर बी सही है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन है, एग्रोस्टोलॉजी यह घासों का अध्ययन है और पैलिनोलॉजी जो है यह पराग कणों का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर बी सही है। आगे है इक्थियोलॉजी, यह जो है कायिक संरचना का अध्ययन है। आगे है पैरासिटोलॉजी जो है यह परजीवियों का अध्ययन है। एक है मैलोकोलॉजी जो है यह मोलस्का का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से जो संबंधित है वह जनांकिकी है। इसका आंसर सी सही है। इसमें है पारिस्थितिकी विज्ञान जो है यह चारों ओर पर्यावरण का अध्ययन है। एक है अनुवंशिकी जो है यह जीवों के वंशागति का अध्ययन है। एक है वायरस विज्ञान, यह जो है विषाणुओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर ए सही है। इसमें इथनोग्राफी जो है यह संस्कृति का अध्ययन है और इथोलॉजी जो है यह मानव सहित जंतुओं का अध्ययन है और एथिक्स जो है यह मनोवैज्ञानिक का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पत्ती के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे बायोनिक्स कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। इसमें बायोमिक्स को जीवधारियों का अध्ययन कहलाता है और बायोनोमी जो है यह जीवन के नियमों का अध्ययन है और बायोमेट्री जो है यह गणित एवं सांख्यिकी तकनीकी का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन को पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है और इसमें नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो इसका आंसर डी सही है। इनमें से कोई सही नहीं है। बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक माना जाता है। बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। इसका आंसर सी सही है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है और हार्टिकल्चर को यह पुष्पों एवं फल का अध्ययन है और फ्लोरिकल्चर जो है यह पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में किया जाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, यह बिल्कुल सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी बिल्कुल सही है। सब्जियों का खेती हार्टिकल्चर, यह गलत है। इसका आंसर सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। इसका आंसर डी सही है। हलोरी कल्चर जो है यह फूलों या पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी जो है यह फलों का अध्ययन है। हार्टिकल्चर जो है फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? तो एपीकल्चर शहद की मक्खी तो बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर सिल्क बार में, ये भी सही है। हॉर्टिकल्चर फूलों का अध्ययन, ये भी सही है। पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, यही गलत है। इसका आंसर सी गलत हो जाएगा। पीसीकल्चर का संबंध मछली पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश से है, यह बिल्कुल सही है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेक्सिकोग्राफ का संबंध शब्दकोश के संकलन से है। फिलोलॉजी का संबंध भाषा की संरचना और विकास से संबंधित है। एंटोमोलॉजी का संबंध कीटों का अध्ययन से है। आइक्रोनोग्रामी है, इसका संबंध प्रतिमाओं या चित्रकला के अध्ययन से है। अगला प्रश्न को देखते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो लेक्सिकोग्राफी का जो संबंध है इसका संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा जो उत्पादित होता है वह क्या होता है? तो अंगूर होता है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है यह कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान है। इसका आंसर ए सही है। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने वाला विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र है। केचुआ जो है वह कृषकों का मित्र है। भूमि की आंत भी कहा जाता है, इसे भूमि का आंत भी कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों में से भरपूर एक उत्तम जैसा उर्वरक है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है वह क्या होता है? तो वह अर्थवर्म होता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरोंटोलॉजी जो है यह संबंधित है ब्रीद से। तो इसका आंसर डी सही है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है यह किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था या काल प्रभावन के विषय को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक से संबंधित है। तो पैडोलॉजी जो संबंधित है यह किससे संबंधित है? यह मिट्टी से संबंधित है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन जो है यह किस विज्ञान के साथ किया जाता है? तो इसका संबंध अस्थियोलॉजी से है। तो इसका आंसर ए सही है। इसमें ओरोलॉजी जो है यह पर्वतों का अध्ययन है, और सीरोलॉजी जो है यह रुधिर सीरम का अध्ययन है, और जियोलॉजी जो है यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। अगला प्रश्न को देखते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है। निम्न में बेमेल को ज्ञात करना है, इसमें से बेमेल को पहचानना है। तो साइकोलॉजी जो है यह बेमेल है। तो इसका आंसर बी सही है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी यह जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी जो है वह मनोविज्ञान के इसके अलग विद्या है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो है यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। इसका आंसर ए सही है। अगला टॉपिक है जैव विकास है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो पृथ्वी के वायुमंडल से जो अनुपस्थित गैस था वह गैस ऑक्सीजन था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। तो लगभग यह जो उद्गम हुआ है 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वह नील हरित शैवाल है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है? तो डार्विन द्वारा जो प्रस्तुत है यह वर्णवाद किस पर आधारित है? तो ओवर प्रोडक्शन पर है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस इस पर आधारित है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तीनों पर आधारित है। इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त में से सभी पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा गया है यह डार्विन के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर डी सही है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे। इनके द्वारा विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का जो सिद्धांत है यह डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया था वह लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। इसका आंसर डी सही है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। इसका आंसर डी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है यह ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था, और विकास का जो सिद्धांत है वह डार्विन के द्वारा दिया गया था, और एक जीन एक एंजाइम का जो परिकल्पना है यह जो दिया गया था वीडल और टैटम के द्वारा दिया गया था, और ओपेरन अवधारणा जो है यह दिया गया था जैकोब और मोडोट के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है विकास का मुख्य कारक है। विकास का जो मुख्य कारक है वह प्राकृतिक वरण है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो सांपों में अंगों का लोप होने का जो स्पष्ट किया जाता है वह अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से किया जाता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है भारत की विशाल वन बिलियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो वह हाल ही में जो विलुप्त हो गया है वह चीता हो गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज है वह क्रो-मैग्नोन मानुस है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं शब्द डेनिसोवन जो है वह कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो डेनिसोवन जो है वह एक आदिमानव जाति का स्पीसीज है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है आर्कियोप्टेरिक्स है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह एक प्रकार का जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच में एक कड़ी है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह किन वर्गों के प्राणियों के बीच का एक योजक कड़ी है? यह जो है सरीसृप का पक्षी है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है मैमथ पूर्वज है। तो मैमथ जो पूर्वज है वह हाथी का है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है डायनासोर थे। तो डायनासोर जो थे वह मेसोजोइक युग का सरीसृप थे। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है डायनासोर रहे हैं। तो डायनासोर जो रहे हैं वह मेसोजोइक युग के पक्षी रहे हैं। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है
जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो सैला मैंडर अजगर कंगारू ये सही है, तो इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।